Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine and sitting at home. Students, last time हमने टॉपिक पढ़ा था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। लास्ट टाइम हमने टॉपिक किया था। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द कंपैरिजन सैम्पल। आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर से और यूज़ करना है कंपैरिजन सैम्पल को यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये एग्जांपल के तौर पे आपको ये दे रखा है कि 130, 129, 156 एंड 95। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर करें और कंपैरिजन सैम्पल यूज़ करते हुए। असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट वर्ड ए है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर यूज़ होता है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 95 है। हमने लिखा 95, उसके बाद लेस देन, उसके बाद 95 से जो ग्रेटर होता है, जो थोड़ा सा बड़ा होगा नंबर, आप वो लिखेंगे 129। उसके बाद इससे जो थोड़ा बड़ा है वो लिखेंगे 30 एंड इससे जो बड़ा है वो लिखेंगे। तो ये आपके पास इस तरह क्वेश्चन है। देखें, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 अपनी कॉपी में ब्लू पेंसिल से लिखेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन ए, पार्ट ए, आप ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। एक लाइन स्किप करके नेक्स्ट लाइन पे आप काम करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे है, देखें। इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपके पास जो 54, सबसे पहले आप 2 डिजिट देख लें। 54, 54, 54, आप देखें 2 डिजिट सेम है। अब आप 9 देखें, 9, 9, 9, 9, 9। देखें आपके पास फर्स्ट 3 डिजिट सेम है, 5, 4, 9 सेम है। अब आप लास्ट के 2 डिजिट एक साथ देख लें, 1, 4, 8, 3 एंड 0। तो आप ये जानते हैं कि 0 सबसे छोटा नंबर होगा। तो आप कुछ यूँ लिखेंगे, आप लिखेंगे 5, 4, 5, 4, 9, 0, फिर आप लेस देन लगाएंगे। सही है, 5, 4, 9, 0 के बाद आप लेस देन लगाएंगे। उसके बाद 00 के बाद 1 आता है, इससे ग्रेटर 1 होगा, आप लिखेंगे 5, 4, 9, 0, 1। फिर आप लेस देन 01 के बाद 03 है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 5, 4, 9, 03। उसके बाद आप लेस देन का साइन लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे। उसके बाद 03 के बाद आप इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर देखें, 04 हो जाएगा। आप लिखेंगे 5, 4, 9, 04, 5, 4, 9, 04 एंड लास्ट में आप लिखेंगे 5, 4, 9। ये तो सबका सेम था। 4 के बाद 8 आ जाएगा, तो लास्ट आपके पास सबसे लास्ट जो है वो 8 है। तो ये हो गया आपके पास असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह आप लार्जेस्ट नंबर की तरफ जाएंगे और आप लेस देन का सिंबल यूज़ करते हुए आप आगे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास देखें, आप डिजिट देखें, 383200, 383। देखिए सब में 383 सेम है। जो आपके पास 383 है, 383 ये आपके पास सब में सेम है, 3 डिजिट। तो आप एक काम करें, आप यहाँ पे नंबर काउंट करने पहले कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 नंबर है, आप यहाँ पे लिख लें 5 नंबर, 383, 383, 383, 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट आपके पास है 383। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो 3 नंबर आपके पास सेम थे। अब आप नेक्स्ट डिजिट जो 4 डिजिट होगा वो आपको बताएगा कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। आप 4 डिजिट देखें 2, यहाँ पे 4 डिजिट देखें 1, यहाँ पे 4 डिजिट देखें 3, यहाँ पे 4 डिजिट देखें 5 और यहाँ पे देखें 0। तो अब आप 4 डिजिट में चेक करें, जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा डिजिट है, वो तब पूरा नंबर छोटा हो जाएगा। तो आप देखें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 5 है एंड 0 है। तो इसका मतलब जो 0 होता है वो सबसे स्मॉल होता है, ऐसे ही है। तो आप लगाएंगे 30। ये कंप्लीट नंबर आपके पास सबसे स्मॉल है, ये कंप्लीट नंबर 383, 383,
30, ये आपका सबसे स्मॉल नंबर है। उसके बाद ज़ीरो के बाद जो 4 डिजिट नंबर होगा, यानी कि 1 2 3 4। अब ये 2 लिखा है यहाँ, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 लिखा है, तो ज़ीरो के बाद 1 वाली जो डिजिट है वो ग्रेटर होगा, तो ये कंप्लीट वैल्यू ग्रेटर हो गई। तो इससे बड़ा नंबर आपके पास ये है 100। ओके, अब आप देखेंगे इसके बाद 200 आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 200। इसके बाद 300 है एंड लास्ट में 500 है, तो आप लिखेंगे 300 एंड लास्ट में 500। तो ये आपके पास है असेंडिंग ऑर्डर, जो कि कंपैरिजन फॉर्म में आएगी। तो आपने सबसे पहले स्मॉल नंबर, उसके बाद उससे ग्रेटर, उसके बाद उससे ग्रेटर, तो इस तरह आप असेंडिंग ऑर्डर को यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थर्ड देखें, आपके पास क्वेश्चन जो है 762, जो आपके पास 3 डिजिट है वो सेम है, 762 है। फिर आपके जो 4 डिजिट है, आप 4 डिजिट यहाँ पे लिख लें। आपके पास 4 डिजिट जो है वो क्या है, 1 है। 4 डिजिट पहले में 1 है, दूसरे में क्या है 4 डिजिट 2 है, तीसरे में क्या है 4 डिजिट 1 है, चौथे में क्या है 4 डिजिट 1 है। देखें 1 1 1 एक साथ है और 2 यानी कि एक ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये हुआ जो सेकंड नंबर पे वैल्यू वो सबसे लास्ट में आ जाएगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी होगी। अब आप फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू देखें, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। अब आप 1 के बाद आप इसका नेक्स्ट वाला नंबर चेक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 5 है, आप यहाँ लिख दें 5, अपने आसानी के लिए लिख दें छोटा सा 5। उसके बाद सेकंड छोड़ दें क्योंकि लास्ट में जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा और लास्ट में आपके पास 6 आएगा। अब आप यहाँ से चेक करें 5 8 6, इनमें सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, 5 सबसे स्मॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 वाला नंबर है वो कंप्लीट नंबर सबसे स्मॉल हो जाएगा। तो आप ये फर्स्ट नंबर पे ये लिखेंगे 7621500, सबसे फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे। सेकंड नंबर पे आप लिखेंगे 7621600, क्योंकि 6 जो है सेकंड नंबर पे आएगा, दैन 8 थर्ड पे एंड लास्ट फोर्थ पे। इसी तरह आप 1 डिजिट आगे जाते जाएंगे और जो नंबर आपके पास बड़ा होता जाएगा वो नंबर ही बड़ा कहलाएगा, लार्जेस्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी जो है, आप वो होमवर्क है आपका, आप वो घर से करेंगे। उस कॉपी में आपने कैसे करना है, तो कॉपी में मैं आपको बता देता हूँ आपने कॉपी में कैसे करना है। देखें ये आपके पास कॉपी में कुछ यूँ काम होगा। देखें मैं ये कर चुका हूँ, कॉपी में मैंने आपके लिए कर लिया था। आप इस तरह क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द कंपैरिजन सैंपल। तो आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आप पेंसिल से ये काम करेंगे, आप ये सैंपल यूज़ करेंगे। ओके, इस तरह आप क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी कर लेंगे, राइट। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लें क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द कंपैरिजन सैंपल ग्रेटर दैन। आप क्या करें, इन डिसेंडिंग ऑर्डर की मदद से आप इसे अरेंज करें और कंपैरिजन आप यूज़ करेंगे, ठीक है, सैंपल को यूज़ करेंगे। तो एक आपको करके बता दिया है 130 129 156 95। अब क्योंकि ये नंबर छोटे हैं तो ये पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी और पता भी आराम से जाएगा। सबसे ग्रेटर नंबर जो इसमें है वो हमारे पास 156 है, वो लिखा। फिर लार्जेस्ट ग्रेटर दैन का सैंपल लगाया, फिर 156 से थोड़ा सा स्मॉल जो है 130 है, फिर इस ग्रेटर दैन का सैंपल लगाया 129 एंड 95। तो स्टूडेंट्स पार्ट ए हम देखते हैं 220 210 230 250 एंड 240। इसमें सबसे जो ग्रेटर नंबर है वो 250 है। आप लिखेंगे 250 और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। आप इससे स्मॉल 250 से थोड़ा सा छोटा नंबर देखें कौन सा है, तो आपको नज़र आएगा 240 नज़र आ जाएगा। आप लिखेंगे 240 ग्रेटर दैन। उसके बाद आपको क्या नज़र आ रहा है 230, उसके बाद 20 एंड देन 10। तो आप लिखेंगे 230 20 एंड लास्ट में 10। पार्ट बी देखते हैं इसको। पार्ट बी में आपको बताया जा रहा है कि 6500 7500 6700 7600 5700। ये देखें लास्ट के 2 डिजिट सेम है, तो इससे हमारा वैसे भी काम नहीं होता, हमारा काम तो यहाँ से स्टार्ट होता है 6 7 6 7 5।
यानी कि सबसे हमें ग्रेटर नंबर ढूंढना है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है ना, तो डिसेंडिंग में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आता है। इसमें सबसे बड़ा नंबर यानी 7 है और 7 है। अब इन दोनों में ढूंढें आप सबसे बड़ा कौन सा है। 7 के बाद 5 है, 7 के बाद 6 है, यानी 6 बड़ा है तो ये कंप्लीट नंबर बड़ा हो जाएगा 76। आप लिखेंगे 7600 ग्रेटर दैन 7500 ग्रेटर दैन। तो 7 वाले डिजिट हो गए। अब 6 वाले देखेंगे 6 तो 6 के बाद 5 है, 6 के बाद 7 है, यानी 6 7 ग्रेटर हो गई। तो आप लिखेंगे 6700 6500। ठीक है, 6 वाली दोनों वैल्यूज़ लिख लिया आपने एंड देन लास्ट में 5700 आ जाएगा। तो ये आपके पास हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद उससे स्मॉल, उसके बाद उससे स्मॉल। तो इसी तरह हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ मूव करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। तो ये हुआ असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसी तरह आपने सी करना है। सी में आप देखें 10 10 10 एंड 11। देखें 10 10 3 डिजिट सेम है, 3 नंबर, और यहाँ लास्ट में 11 है, यानी कि 11 कंप्लीट नंबर बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा 11 11 0 ग्रेटर दैन। अच्छा, अब इन तीनों में आप चेक करेंगे ग्रेटर कौन सा है। तो 10 के बाद 2 है, 10 के बाद 3 है, 10 के बाद 1 है, यानी 10 के बाद 2 3 1, तो 3 ग्रेटर हो गया, इसका मतलब कंप्लीट नंबर ग्रेटर हो गया। तो आप लिखोगे 10 3 10, फिर उसके बाद 10 2 10, और देन लास्ट में 10 1 10। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन सी। देन लास्ट में जो आपके पास क्वेश्चन नंबर डी है, वो क्वेश्चन डी आप क्वेश्चन डी आपको मैं क्वेश्चन डी में आप क्या करेंगे, देखें आप देखें 9 फर्स्ट डिजिट 3 1 6 2। देखें फर्स्ट डिजिट जो है आपके पास सब डिफरेंट है, तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना इंतहाई इजी हो जाएगा। आप क्या करें, फर्स्ट डिजिट लिख लें साइड पर, 1 9 लिख लें, 9 लिख लें, 3 1 फर्स्ट डिजिट सब लिख लें साइड पर। अब इन सब में सबसे बड़ा नंबर है वो आप देखें 9 है, तो आप 9 वाला जो नंबर है वो कंप्लीट फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, फिर आप ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, सिंबल लगाएंगे, फिर 9 के बाद 6 है, आप 6 वाला नंबर देखेंगे, 6 वाला नंबर ये रहा, इसको सेकंड नंबर पे लिखेंगे, फिर 3 वाला नंबर देखेंगे, इसको थर्ड पे लिखेंगे, ये रहा 3 वाला नंबर, फिर 2 वाला, देन 1 वाला। तो ये आपको मैंने बुक में बता दिया, इसी तरह आप इसे कॉपी में उतार लेना। ओके स्टूडेंट, तो इसे कॉपी में कैसे उतारना है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। इसको कॉपी में आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, आपने ब्लू पेंसिल से। क्वेश्चन नंबर 3 लिखने के बाद आपने ब्लू पेंसिल से सवाल लिखना है और आपने ये पेंसिल से काम करना है। सेकंड, थर्ड एंड लास्ट जो आपको डी होमवर्क दिया है, तो ये भी आप एक पेज पर कर लेंगे, अच्छे से करके काम कर लेंगे। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या करेंगे, एट अ गेम ऑफ स्क्रैबल Maheen scored 200 points, Asif scored 345 points, Zahid scored 313 points, and Rahil scored 234 points. Write the name of the players in order first, second, third and fourth. आपको प्लेयर्स के नेम लिखने ऑर्डर के तहत, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सबसे जो ग्रेटर वैल्यू है वो आपके पास फर्स्ट आया है, तो आसिफ जो है 345 नंबर लेकर फर्स्ट आया, पॉइंट्स लेकर फर्स्ट आया है। जाहिद जो है 313 पॉइंट्स लेकर सेकंड आया है, 234 पॉइंट्स लेकर राहिल थर्ड आ गया एंड 200 पॉइंट्स लेकर माहिन फोर्थ आ गई है। तो आपने फर्स्ट नंबर पर आसिफ लिखना है। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन अच्छा सा करके आपने सोल्यूशन लिख लेना है, सोल्यूशन। फिर आपने लिखना है सबसे फर्स्ट जो है, फर्स्ट आपके पास आया है आसिफ। सेकंड आपके पास आए हैं जाहिद साहब। थर्ड आपके पास आए हैं राहिल, एंड लास्ट फोर्थ आपके पास हैं माहिन।
तो इस तरह आप न्यू पेज पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और ये आप 4 नाम लिख लेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कुछ यूँ किया है कि मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखा, नेम लिखे हैं, स्कोर लिखा, इक्वल, और उनके पॉइंट्स भी मैंने सामने लिख दिए हैं। उन्होंने सिर्फ नेम लिखने का कहा था बट मैंने पॉइंट्स भी सामने लिख दिए हैं। तो आप भी इस तरह इस क्वेश्चन को पॉइंट भी सामने लिख देना। देन आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द बिल्डिंग इन ऑर्डर फॉर हाइट्स। आपको बिल्डिंग के नेम लिखने हैं इनके हाइट्स के मुतालिक। तो 508 मीटर्स, 452 मीटर्स, 828 मीटर्स, 444 मीटर। सबसे हाईएस्ट जो हाइट है, सबसे लार्जेस्ट टॉलेस्ट जो हाइट है वो 828 बुर्ज खलीफा की है। तो आप फर्स्ट नंबर पर बुर्ज खलीफा लिखेंगे, सेकंड नंबर पर 508 वाली लिखेंगे, थर्ड पे 452 वाली लिखेंगे और लास्ट पे 442 वाली लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने कॉपी में कर लिया है, क्योंकि आपने सिंपल एक तरतीब देनी है तो ये तो आपको आप दे लेंगे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में इस क्वेश्चन को ले गया हूँ। आपने बुर्ज खलीफा दुबई यूएई लिखा, उसकी हाइट आपने ऊपर लिख लिया हाइट, यहाँ पे लिख दिया बिल्डिंग्स नेम, बिल्डिंग नेम ऑफ बिल्डिंग, नेम ऑफ बिल्डिंग। आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन 5 लिखा न्यू पेज पर जाके, उसके बाद आपने बॉक्स बनाया, ये क्वेश्चन 5 लिखा, उसके बाद आपने ये बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बनाने के बाद आपने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद नेम ऑफ बिल्डिंग्स एंड हाइट। नेम ऑफ बिल्डिंग्स में आप ये लिखेंगे बुर्ज खलीफा दुबई यूएई, टाइपी 101 तैवान, टाइपी पेट्रोनस टावर्स मलेशिया, सीयर्स टावर चिकागो यूएसए, एंड उसकी हाइट सामने लिख देंगे। बस इस क्वेश्चन में आपको यही करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें हम देखेंगे 1000, 10,000, लाख, मोर देन एंड लेस देन, यानी 1000, 10,000 और लाख को बढ़ाना और कम करना सीखेंगे। सही है, नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे। और आपका जो होमवर्क है वो वर्कबुक में पेज नंबर 4 है, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर आपने करना है। पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 5 में आपको थोड़ा बता देता हूँ। राइट 9,750,609। आप लिखेंगे 9 मिलियन की जगह कोमा आ जाएगा, 750 लिखेंगे 750, फिर कोमा आ जाएगा 609, 609। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ, लिखवाना भी सिखा भी चुका हूँ। आप लिखेंगे 909, 5 कोमा की जगह 1000 लगा देंगे एंड 2, 905,002। उसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स आप ये साइन लगाएंगे इस पर। तो साइन लगाना मैं आपको बता देता हूँ साइन कैसे लगेंगे। सबसे पहले आप 48 में से 30 को आप ऐसा क्या करेंगे, आपको यहाँ पे सोल्व करके आंसर सेम लाना है। तो आप माइनस करेंगे तो आंसर 18 आएगा, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो अब आप यहाँ डिवाइड का साइन लगाएंगे, तो 15 को जब 90 से आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आएगा। अब आप इस 6 को 3 से ऐसा ऑपरेशन लगाना है कि आपको आंसर 18 आ जाए, तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो 3 6 है 18, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई माइनस। इसी तरह आप यहाँ पे एक ऐसा साइन लगाएंगे जो 70 बनाना है, तो आप डिवाइड लगाएंगे तो 5 25 70, 25 आंसर है, या प्लस का साइन लगाएंगे 25 में 20 प्लस किया 45 आंसर है, या मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया 70 है। तो डिवाइड प्लस और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। लास्ट आपके पास है इज़ द नंबर 9,507,874। तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, जो फर्स्ट कोमा है वो 1000 है और सेकंड कोमा आपके पास मिलियन है। तो आप इसको कुछ यूँ भी पढ़ सकते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। तो द डिजिट डैश इज़ द 100,000। आप 100,000 पर देखेंगे डिजिट कौन सी है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100, 100,000 पर 5 है, आप 5 लिख देंगे। ज़ीरो कहाँ पर है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 पर है ज़ीरो। द वैल्यू ऑफ डिजिट इज़ 1000 प्लेस इज डैश टाइम्स द वैल्यू ऑफ डिजिट इन 10 प्लेस। जो वैल्यू ऑफ डिजिट है 1000 की, वो डैश टाइम से वैल्यू ऑफ डिजिट इन 10 प्लेस पर जो वैल्यू है, 1000 प्लेस पर जो वैल्यू है वो डैश टाइम्स 10 प्लेस, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पेज नंबर 5 आपने वर्कबुक का करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।